हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक भानु प्रताप शाही जी। भानु प्रताप शाही का नाम काफ़ी सुर्खियों में है क्योंकि इन पर एक मामला दर्ज हुआ है। इन्होंने एक बयान दिया था कि गट्टा पकड़ के उतार देंगे। अब आदिवासी समाज के अपमान का आरोप इन पर लगा है। खुद मौजूद हैं। काहे आप लोग आदिवासियों का अपमान करते हैं? भाई, आदिवासी का अपमान कैसे हो गया? मुख्यमंत्री किसी जाति का नहीं होता, किसी मजहब का नहीं होता, किसी संप्रदाय का नहीं होता। वो प्रदेश के लोगों का कस्टोडियन होता है, प्रदेश का मुखिया होता है। सरकार आपकी है। सरकार में जो भी गलत चीज़ें होंगी, हम विपक्ष में हैं तो उसको उजागर करेंगे, उठाएंगे और जनता के लिए लड़ेंगे। ये विपक्ष का काम है। अब मैं यह कह दे रहा हूँ कि हाथ पकड़ करके कुर्सी से उतार देंगे, तो इसमें आप कहिए कि आदिवासी को हाथ पकड़ के उतारने के लिए बोले हैं। अब मैं कहूँगा कि 500 रुपये बालू आज 5000 रुपये बिक रहा है, इसलिए सरकार को हम बदल देंगे, तो आप बोलिए कि आदिवासी के लिए बोल रहा है। मैं अगर यह बोलूँ कि 7000 8000 बलात्कार हो गया, सरकार को इस्तीफा देना चाहिए या हम लोग कुर्सी से उतारेंगे, तो आप बोलिए आदिवासी के लिए। यह तो अन्याय है ना। क्या बोले थे? मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि आज झारखंड की जनता हेमंत सोरेन सरकार से उब चुकी है और झारखंड की जनता हेमंत सोरेन सरकार को गट्टा पकड़ करके, गट्टा मतलब हाथ पकड़ करके इनको कुर्सी से उतारने जा रही है। लेकिन आपके ही सहयोगी जो मतलब विधानसभा में हैं, साथ में रहते हैं, अब मंत्री बन गए इरफान अंसारी, वो कहते हैं कि आदिवासियों से इतनी नफरत है कि ये लोग गट्टा पकड़ के कहते हैं फेंक। अब उन्होंने क्या कहा था आदिवासी के लिए, आपको पता है ना? आदिवासी इतना तेज कैसे हो गया? नाम लेकर के उन्होंने बोला उनके ऊपर कोई SC ST केस नहीं हुआ। मैंने तो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री को कहा है और आज फिर मैं बोल रहा हूं कि झारखंड की जनता इतना आक्रोश में है, आपको हाथ पकड़ करके अब बार जनता जो है उतार देगी। क्या भानु प्रताप की आवाज को दबाने की कोशिश? मेरा आवाज ये सब केस मुकदमा से दबने वाला है। हमको जिंदगी भर जेल में डाल देंगे तो ये जिंदगी भर सत्ता से बाहर रहेंगे। हेमंत सोरेन जी को तय करना है कि इनको सत्ता से बाहर रहना है तो हमको उठा करके जेल में डाल दें। कह रहे हैं गद्दा से, हनुमान जी के गद्दा से इस बार भानु प्रताप जी पर हमला। देखिए, बजरंग बली के पास गद्दा होता है, अली के पास नहीं होता है। इसलिए हेमंत सोरेन जी को और इरफान जी को सोच समझ करके बात बोलना चाहिए। कहीं वह गद्दा बजरंग बली का इरफान जी के ऊपर चला तो मुझे लगता है कि आने वाला समय में कई पीढ़ियों तक उनके यहाँ कोई विधायक नहीं बनेगा। बाहरियों को नौकरी जो मिल रहा है, इस पर क्या आप लोग सदन में आवाज़ उठाएंगे इस सत्र में? मैंने पहली बार सदन में ये बात कहा था कि 60-40 का फार्मूला ये लगा रहे हैं। अब तो इन्होंने और उल्टा किया और पाप किया हेमंत सोरेन जी ने। ये 60-40 नहीं, 40-60 कर दिए। 40 झारखंडी और 60 बाहरी। अब बताइए ये कौन सा फार्मूला है? 28 सीट में 17 बाहर के लोगों को आप देते हैं। आप आदिवासी की बात करते हैं, आप मूलवासी की बात करते हैं, आप 1932 की बात करते हैं, आप स्थानीय की बात करते हैं, और जब नौकरी देने की बात आती है तो पैसा लेकर के आप बाहरियों को दे रहे हैं। तो झारखंड के युवा पढ़ा लिखा है, समझदार है और इसका जवाब आने वाला समय में देगा, आपको कुर्सी से उतार करके देगा। ये थे भानु प्रताप शाही जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सरकार जो अपने कामों से जनता की नज़रों से गिरी है, ऐसे में आने वाले समय में वोट के माध्यम से इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। अपने सहयोगी राजबल्लभ के साथ मदन सिंह, न्यूज़ 22 को रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।